Hey beautiful friends, I welcome you in the class of English reading skill। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश रीडिंग स्किल के इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। इंग्लिश रीडिंग स्किल में लेवल 1 में लेसन नंबर 2 की क्लास को आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। दिया हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है वह एक अक्षर है। ये अक्षर है, ये इसका उच्चारण है और ये इसका हिंदी अर्थ है। एक बार और, ये अक्षर है, ये उच्चारण है और यह हिंदी अर्थ है। एक बार फिर से, ये अक्षर है, ये उच्चारण है और ये हिंदी अर्थ है। ठीक है, ये जो भी अक्षर है, लेटर है, इसे इसका उच्चारण क्या है? सी। इसका उच्चारण क्या है? सी। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? क। ठीक है, तो देखिए, हमें जो है इसके उच्चारण की कोई आवश्यकता है नहीं। इसका उच्चारण क्या होता है? सी। हमें इसके उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, हमें बस इसके हिंदी अर्थ की आवश्यकता है, जो कि क्या है? क। इसका हिंदी अर्थ क्या है? क। इसका हिंदी अर्थ क्या है? क। नेक्स्ट, ये जो अक्षर लिखा हुआ है इसका उच्चारण क्या है? डी। ये जो अक्षर लिखा हुआ है इसका उच्चारण क्या है? डी। और इसका हिंदी अर्थ है ड। इसका हिंदी अर्थ है ड। ध्यान दीजिए, हमें जो है इसके जो उच्चारण डी है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस आवश्यकता है इसके हिंदी अर्थ की, जो कि है ड। हमें इस ड की आवश्यकता है। ठीक है, उच्चारण की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें बस लेटर्स के हिंदी अर्थ की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अक्षर है, इसका उच्चारण है ई। इस अक्षर का उच्चारण है ई और इसका हिंदी अर्थ है ए। इसका हिंदी अर्थ है ए। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी अक्षर है ना, इसका जो ये उच्चारण है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें बस इसके हिंदी अर्थ की आवश्यकता है, जो कि क्या है? ए। बात समझ में आ रही है? हमें किसी भी लेटर्स के उच्चारण की आवश्यकता है ही नहीं अगर हमें इंग्लिश रीडिंग स्किल करनी है। तो फर्स्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, हमें बस जो भी लेटर्स है उनके हिंदी अर्थ की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? क। इनका हिंदी अर्थ होता है क। चलिए आइए, यहाँ पे लिखा है रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। मैं आगे पढ़ूंगा और आप इसके पीछे पीछे पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ है क 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 क। मेरे साथ साथ आपको बोलना है, जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपको आएगा ही नहीं। जोर से बोलना है और साथ साथ बोलना है। ठीक है ना? मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिएगा साथ साथ। चलिए आगे जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं और इन शब्द में कुछ लेटर्स को अंडरलाइन किया गया है। हमें उन लेटर्स का हिंदी जो है पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, क क क क क क क क क। बस समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। ये कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है। ठीक है ना? और इसका हिंदी अर्थ होता है ड। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते चले जाएंगे और साथ साथ आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और हाँ, जोर से बोलिएगा। स्पीक अलाउड। ड 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 ड। हो गया? अब देखिए, अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स में जो है किसी एक लेटर को अंडरलाइन किया हुआ है। अब उस लेटर को हमें पढ़ना है। ड ड ड ड ड ड ड। हो गया? समझ में आ रहा है ना? साथ साथ बोलते भी जाना है और लाउडली बोलना है। चलिए आगे है, ये कैपिटल ई है और ये स्मॉल ई है। ठीक है ना? और इसका हिंदी अर्थ होता है ए। इसका हिंदी अर्थ होता है ए। ठीक है, चलिए मैं बोलता जाऊंगा और आप पीछे, यानी कि जोर जोर से बोलिएगा। ए 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
अब नीचे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, इन वर्ड्स में कुछ लेटर्स को अंडरलाइन किया गया है, उन लेटर्स को आपको लाउडली पढ़ना है। ए ए ए ए ए। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, इसके आगे आपको क्या करनी है मैं फिर से बता देता हूं। अब आपको क्या करनी है, ये जो लॉजिकल वीडियो है इसे आपको एक बार और पढ़ना है। मेरी जितनी भी सारी वीडियो है ना, उन्हें आपको कम से कम 2 बार तो देखना ही देखना है। 2 बार से ज्यादा आपकी जितनी इच्छा, जितना मन चाहे उतना बार आप देख ही सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार देखना है, ठीक है ना। ये मेरी राय है। चलिए, लॉजिकल वीडियो को आपको देख लेना है, उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग को देख लेना है, ताकि इससे आपका वर्ड पावर भी अच्छा हो। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन के सेक्शन में जाना है और वहाँ पे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट स्टेज में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के सेक्शन में जाना है और आपने जो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया उसे वहाँ से मैच करना है कि आपने कितना सही किया और आपको कितना फायदा होगा। तो आइए, अब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।